भारत को एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत बहुत लंबे वक्त तक सोने की चिड़िया था। उसका रीज़न यह था कि भारत पूरे विश्व के मार्केट में अगर 100 रुपये का सामान बिक रहा है तो उसमें 33 रुपये का सामान भारत का बिकता था। मतलब कि 33% हिस्सेदारी भारत का था सामान बेचने में पूरे विश्व के बाज़ार में। तो भारत के पास उस समय बड़े कुशल कारीगर थे और कुशल कारीगर थे तो सामान की क्वालिटी अच्छी थी और उसके बदले में उन्हें बहुत अच्छा प्राइस मिलता था। तो उस समय गोल्ड में ज़्यादा आदान प्रदान होता था वस्तुएं का। तो भारत के सामान की क्वालिटी, जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत के सामान की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, खास करके कपड़ों की, कि रोमन साम्राज्य की जितने भी राजा महाराजा है, रानी जो भी कह लीजिए, तो उसमें राजा और रानी जो भी रोमन साम्राज्य के जो थे वो भारत के ही बने हुए कपड़े पहनते थे और उसके बदले में वो बहुत अच्छी मतलब रकम देते थे, तो बहुत अच्छे उसकी कीमत देते थे। तो ऐसे में भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा हो गया था। तो ऐसे में भारत, जैसे कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत का ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते थे विश्व के बाज़ार में, लेकिन उसमें कपड़ा, आयरन, स्टील, उसके बाद यहाँ तक कि एक जो बड़े बड़े किले बनते थे, जो पतली ईंट थी, वो उसका भी भारत निर्यात करता था। और उसके बाद चूना का भी निर्यात करता था भारत। और उसके बाद और भी मसाला में बहुत दक्षता हासिल था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के मसाले भी मतलब वो विदेश के बाज़ार में बेचते थे। तो एक ऐसे बहुत सारे सामान ऐसे थे जो भारत विश्व के बाज़ार में बेचता था और उसके एवज में बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। तो भारत के पास बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया, मतलब क्योंकि निर्यात में बहुत बड़ा हिस्सेदारी था, 33% तकरीबन तकरीबन सबसे ज़्यादा। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे चाइना था जो 27% के तकरीबन उसका मतलब चाइना का हिस्सेदारी था। तो और आयात के मामला में इंपोर्ट मतलब भारत न के बराबर करता था, क्योंकि अपने ज़रूरत की लगभग लगभग वस्तुएं या खुद ही मतलब बना बना लेता था और ज़रूरत से जो ज़्यादा था उसको विश्व के बाज़ार में बेचते थे और वहाँ से मतलब सोने सोने चांदी जो भी मिलता था वो लाते थे और भारत बहुत संपन्न हुआ करता था। यहाँ कुशल कारीगर होते थे, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि भारत में वर्ण व्यवस्था पहले से था और उस वर्ण व्यवस्था में से जाति व्यवस्था बनी। जैसे कि अगर कोई चमड़े का काम करता है तो उसको उसको लोग चमार बोल दिए। कोई राशन का काम करता है उसको लोग बनिया बोल दिए, या फिर जो भी अलग अलग प्रकार का व्यवसाय उसमें भी करते हैं तो उसको अलग अलग नाम दे देते थे। जो जो मछलियों से संबंधित काम करते हैं लोग उसको मल्लाह बोल देते थे। तो अलग अलग जातियाँ थी। तो उसमें क्या होता है कि जातियाँ में उसके जाति के भी एक पॉजिटिव पॉइंट है और उसके अपना एक निगेटिव पॉइंट भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि एक मल्लाह का अगर लड़का है तो मल्लाह फैमिली का जो भी लड़का है तो उसमें तो ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि उसका जो मतलब मल्लाह जाति को जनरली जाना जाता है कि उसको मछली से जुड़ा हुआ काम करता है, नाव चलाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसमें ऑफिसर भी होते हैं, लेकिन उसमें बिजनेसमैन भी होते हैं अच्छे अच्छे। लेकिन मल्लाह जाति में देखिएगा कि जब भी मतलब उसका क्या बोलते हैं उसमें जैसे कि आप 100 मल्लाह के बच्चे अगर लेंगे और 100 अदर जाति के बच्चे को अगर मिला देंगे तो आप उसमें पाएंगे कि अगर सबका एज ग्रुप अगर सेम है या फिर अगर दूसरे जाति के बच्चे का अगर एज ग्रुप थोड़ा ज़्यादा भी है तो उसमें आप पाएंगे कि
मल्लाह के 100 बच्चे में 70 से 75 बच्चे तैराकी अच्छी से कर लेते हैं, लेकिन अगर बाकी बाकी जो जातियां हैं उनके बच्चे आपको अच्छे से तैर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मल्लाह का बच्चा हमेशा उस माहौल में रहा है, उसके बेसिक चीज़ को वो सुनते सुनते और मतलब सीखा है और प्रैक्टिस किया है। तो जात और जैसे उसके बाद आप ले लीजिए कि अगर कोई पासी समाज जिसको बोलते हैं, जो ताड़ी उतारने का काम करते हैं, तो जिसको आप नीरा भी कह सकते हैं, तो उसके ज़्यादा अगर उसके 100 बच्चे आप ले लीजिए और किसी और बाकी सभी समुदाय को मिला के उसके 100 बच्चे को ले लीजिए, और सबका अगर एज ग्रुप सेम भी है या थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तो मतलब पेड़ पे चढ़ने की कला अगर 100 में 70 बच्चे को आता होगा पासी समाज के, तो इस मतलब अदर जाति के बच्चे को 10-20 को भी अच्छा से नहीं आता होगा। मतलब तो इस तरह क्या है कि जाति जैसे चमड़ा का काम जो है, मतलब चमार जाति के बच्चे जितनी अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं कि अगर उसमें अगर 100 बच्चे ले लेंगे और 100 मतलब किसी अदर जाति के बच्चे ले लेंगे, तो उसमें चमड़े के बारे में जो जानकारी चमार के बच्चे को होगी, 70% बच्चे को वो जितनी अच्छी जानकारी होगी उतना किसी और जाति के पास नहीं मिलेगा। जैसे बनिया का बेटा को जो व्यवसाय के बारे में, राशन वगैरह के बारे में जो जानकारी होगा, वो 100 बच्चे को आप इकट्ठा कर लीजिए और किसी और अन्य जाति के 100 बच्चे को, तो उसमें आप एक अनुपात देखेंगे कि 70 बच्चे जो है वो बहुत एक्सपर्ट है ये बनिए के, और बाकी जाति के बच्चे उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्सपर्ट बन नहीं सकते हैं, वो उनको बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान के चलिए कोई किसान का बेटा है, तो उसको कौन सा उस किसानी माहौल में रह रहा है, तो उसको कौन से सीजन में कौन से पौधे को कब पानी की ज़रूरत है, कब उसके बीजारोपण होगा, इस सब का उसका बेसिक जानकारी घर में ही मिलते रहता है ना चाहते हुए भी। तो उसमें क्योंकि उसका माहौल उस तरह का है, तो इसमें क्या है कि आप जैसे कि अंगराज कर्ण मतलब थे तो क्षत्रिय, लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। तो सारथी ने किया था, इसके बावजूद भी अंगराज में मतलब एक क्या बोलते हैं उसमें, मतलब योग्यता था, तो अपने मेहनत और योग्यता के बदौलत वो एक महान धनुर्धर बना। तो जातियाँ एक जैसे आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि अभी मतलब इसमें जातिया में एक एक क्या होता है, विशेष गुण क्या है कि इसमें ना कोई भी योग्यता विलुप्त नहीं होता है इसमें, मतलब क्योंकि उसके बेसिक ना उसके फैमिली वाले को पता रहता है। अगर कोई माली है तो उसमें क्या है कि उसके ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे उसके माली का ही काम करते हैं, लेकिन हर कम्युनिटी में सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उससे कुछ ना कुछ लोग पीछे रह ही जाते हैं, तो वो अपने पुश्तैनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई भी कला विलुप्त नहीं होता है। जैसे कि आप राम मंदिर में देखेंगे, तो मतलब राम मंदिर में देखेंगे तो उसके जो राम मंदिर रामलला का श्री रामलला का जो मंदिर जो मूर्ति जो बनाया, तो उसमें बोलते थे कि हमारे मतलब पीढ़ी में पिछली पीढ़ी भी ये मूर्ति का काम की हुई है, और वो कितनी शानदार मूर्ति बनाए वो। तो इसमें क्या है कि कोई भी कला गायब मतलब जो उसको विलुप्त होना बोलते हैं, वो जल्दी होने की संभावना कम रहता है। जैसे मतलब आप एक माली को ही ले लीजिए, तो कौन सा फूल किस मौसम में उगेगा इसको बहुत अच्छे से जानकारी रहता है, जबकि जनरल आदमी उसको करते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हाँ, करें और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो मतलब मतलब हर और इसमें क्या होता है ना कि कोई भी मतलब कला जो है वो विलुप्त नहीं होता है, वह मतलब सहेजा हुआ है। तो जाति कोई भी बुरी नहीं है, सभी जाति मतलब अच्छी है, लेकिन बुरे लोग मतलब हर जाति में कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन बुरे लोग हर जाति में होते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी एक का मतलब किसी भी एक कास्ट को या फिर मतलब कभी भी एक किसी मतलब समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन अच्छे लोग हर जगह हैं। तो ऐसे में हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर कोई भी मतलब अगर मतलब किसी भी जाति का अगर बच्चा अगर अपनी योग्यता से विद्वता मतलब पढ़ लिख कर अगर अच्छा योग्यता हासिल मतलब योग्यता अगर उसमें है, अगर अच्छे पोजीशन को हासिल कर लेता है, तो उसको उसके जात के हिसाब से हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। उसको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए, जो जिस सम्मान का वो अधिकारी है।
तो ये मतलब जाति व्यवस्था का एक अपना पॉजिटिव भी पक्ष है और अपना निगेटिव पक्ष यह है कि मुगल आए तो वो भी अपना यहाँ का मतलब जो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था उसका फायदा उठाएं, और उसके बाद उस समय तो जातिवादी था भी और थोड़ा कम था, लेकिन अंग्रेजों ने इस जातिवाद का ना मतलब भरपूर मतलब फूट डांटो और शासन करो का मतलब फायदा उठाया, मतलब बांट कर जातियों को। तो अंग्रेजों ने इसका अपना निगेटिव यूज किया, जबकि अपना जाति व्यवस्था का अपना एक पॉजिटिव पहलू भी है। तो हम लोग व्यापार में दक्षता हासिल था, और इस कारण हम लोग पूरे विश्व में 100 रुपये का सामान बिकता था, उसमें 33% की हिस्सेदारी भारत का होता था, और उसके बदले हमें अच्छे कीमत मिलते थे, कीमत के रूप में सोना चांदी मिलते थे, और हम लोग आयात बहुत न के बराबर करते थे, और जिसका निर्यात ज़्यादा होगा और आयात न के बराबर होगा तो स्वाभाविक है कि वह देश पावरफुल होगा ही, क्योंकि आत्मनिर्भर जो होता है ना वो मतलब वो क्या है कि मतलब उसके यहाँ पैसे तो आने के बहुत साधन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का खर्च ही नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के पास पावर तो होगा ही, और पैसा होगा तो पावर तो होगा ही। तो ऐसे में हम लोग मतलब सोने की चिड़िया थे, लेकिन आज फिर से हम लोग अंग्रेजों द्वारा जो जाति में बांटे गए, तो आज भी हम लोग बटे हुए हैं, जबकि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जाति में न बटकर भारत को फिर से मतलब एक मतलब जाति धर्म में न बट करके और एक शांति के साथ भारत को मतलब आगे तरक्की की ओर ले जाए, क्योंकि जहाँ शांति होगा वहीं उन्नति होगा, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बार बार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण का मुख्य काम था कि वेदों को पढ़ना, शिक्षा हासिल करना, और उस शिक्षा को मतलब लोगों में बांटना। लेकिन आज उस ब्राह्मण को आज लोग टारगेट कर रहे हैं, जबकि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर मतलब इतना किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जातियाँ कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन बुरे लोग हर जाति में हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि हम लोगों को आपस में जातियों में लड़ना नहीं है, और हम लोगों को शांति के साथ मतलब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बन सके उस